सो ये है मेन डिफरेंस ऑफ सीबीएसई एंड आईबी बोर्ड। आपको क्या करना है, केएसडीए की वेबसाइट पे जाकर आपको वो स्कूल खोलना है, उसकी रेटिंग्स देखनी है। अगर आपको उसकी रेटिंग्स अच्छी लग रही है, आप उस स्कूल की रिस्पेक्टिव वेबसाइट खोलना, उस वेबसाइट पर सारा फीस स्ट्रक्चर है, अबाउट देयर करिकुलम एंड अबाउट देयर मोटिव, गोल्स एंड एवरीथिंग, सब कुछ आ जाएगा। वो आप देखना, अगर आपको वो स्कूल फाइनल अच्छा लगता है तब आप उसका जो एडमिशन फॉर्म निकल रहे हैं उसको फिल कर देना। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दिल्ली वाले इन दुबई। मैं हूं अपूर्व अग्रवाल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुबई के स्कूल्स के बारे में। यस, जो हम मदर्स होती हैं, हमारे दिमाग में इतना ज़्यादा स्ट्रेस होने लग जाता है जब हमें अपने बच्चे का स्कूल एडमिशन करना होता है। हमारे दिमाग में इतने क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा स्कूल हमारे बच्चे के लिए बेस्ट होगा, कौन सा करिकुलम हमारे बच्चे के लिए बेस्ट होगा, किस करिकुलम में डालना है, कौन सा किस स्कूल में डालना है, जो स्कूल हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, और अगर हम लोग दुबई न्यू शिफ्ट हो रहे हैं तो दुबई के जो स्कूल का सिस्टम है इसके अंदर एंटर कैसे करना है। सो मैनी डाउट्स जो हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस करता रहता है। एंड मतलब जब मैं आपको अपना बताऊं तो जब आद्वित जब 2.5 ईयर्स का था, हमें इंडिया में क्या होता है, हमारा जो बच्चे का जो बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन होती है वो डायरेक्ट स्कूल्स में स्टार्ट होती है, बट दुबई में ऐसा नहीं होता है। दुबई में जो बच्चे का सबसे पहले एलिमेंट्री एजुकेशन होती है वो उसकी किंडरगार्टन्स में होती है, जिसको हम नर्सरीज कहते हैं यहाँ पे। तो सिमिलरली आद्वित भी यहाँ पे चबी चीक्स गया था, नर्सरी जो है यहाँ पे इसने वहाँ से FS1 एंड FS2 अपना क्लियर करा, लाइक प्री स्कूलिंग प्री स्कूलिंग, देन FS1 एंड FS2 जो हमारे इंडियन स्कूल्स में नर्सरीज कहते हैं, जिसको नर्सरी। लेकिन दुबई में जो हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन होती है वो नर्सरीज से स्टार्ट होती है, एंड देन एट 4 ईयर्स ऑफ एज बच्चों का फाइनल जो हाई स्कूल्स होते हैं वो स्टार्ट होता है, प्राइमरी एजुकेशन जिसको हम कहते हैं। तो दुबई में जब मैंने इसको स्कूल में डाला नर्सरी में, उसके बाद जब ये 4 ईयर्स का हुआ तब हमारे सामने जो नेक्स्ट स्टेप था वो ये था कि अब हमें इसके लिए एक अच्छा स्कूल फाइनल करना है जिसमें इसकी हायर एजुकेशन स्टार्ट होगी। तो उस टाइम पे दिमाग में इतने क्वेश्चंस आए कि कौन सा मैं इसके लिए बोर्ड लूँ, लाइक CBSE, क्योंकि हम लोग CBSE बोर्ड से पढ़े हुए होते हैं इंडिया में। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं CBSE बोर्ड लूँ इसके लिए, या IB लूँ, या फिर कौन सा स्कूल इसके लिए बेस्ट होगा, कौन सा एरिया में इसका स्कूल मैं डिसाइड करूँ। उसके हिसाब से मुझे काफ़ी सारे डिसीजंस थे जो हमें लेने थे, जो मैंने रिसर्च करी। तो मैं वो आप लोगों के साथ सारी शेयर करती हूँ, और मुझे पता है ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए, बिकॉज इसमें मैं एक एक पॉइंट कवर करूंगी आपके स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेस का। एंड आई रियली होप आफ्टर दिस वीडियो, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, जब ये वीडियो कंप्लीट होगी तो ऑल द मदर्स एंड फादर्स ऑल्सो जो वीडियो देख रहे हैं, उनके दिमाग से स्कूल का जो एडमिशन प्रोसेस है उसका एक इतना सॉलिड, एक इतना क्लियर बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग उनकी बन जाएगी, एंड दे विल बी हैप्पीली डिसाइडिंग, दे विल बी परफेक्टली डिसाइडिंग अ परफेक्ट स्कूल फॉर देयर चाइल्ड। सो बिना देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं एक एक पॉइंट होता है वो होता है करिकुलम। इंडिया में अभी तक सिर्फ 2 करिकुलम्स आए हैं, IB एंड CBSE, लेकिन दुबई में काफ़ी सारे करिकुलम्स हैं, IB, CBSE, ICSE, ब्रिटिश बोर्ड, अमेरिकन बोर्ड, एंड कई स्कूल्स में कैम्ब्रिज बोर्ड भी आ रखा है। येस, कैम्ब्रिज बोर्ड तो मैंने लिटरली यहीं आके सुना था। इवन अमेरिकन बोर्ड ऑल्सो, मुझे इसके बारे में भी कुछ नहीं पता था जब तक मैंने दुबई के स्कूल्स के बारे में रिसर्च नहीं करी। सो यहाँ पर दुबई में काफ़ी सारे बोर्ड्स होते हैं। अब हमारे दिमाग में डाउट ये आता है कि क्या डिफरेंस क्या है इन सब बोर्ड्स में, एजुकेशन में क्या डिफरेंस है, इनके वे ऑफ टीचिंग में क्या डिफरेंस है, मेथड में क्या डिफरेंस है, फीस स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। मेन जो बेसिक डिफरेंस है बिटवीन CBSE बोर्ड एंड IB बोर्ड, बिकॉज जो सबसे ज़्यादा जो 2 मेन पॉपुलर बोर्ड्स हैं in the Dubai and UAE education also are CBSE and IB। तो CBSE and IB में क्या डिफरेंस है। CBSE जो हमारी एजुकेशन होती है वो गाइस, जैसे आपको सबको पता है, बिकॉज हमारी जो 90s जो मिलेनियल एज थी वो हम सब ने CBSE बोर्ड किया हुआ है। CBSE इज़ मोर ऑफ थियोरेटिकल एंड बुकिश टीचिंग, बुकिश एजुकेशन, वाइल जो IB है वो आपका मेजरली जो फोकस होता है दैट इज़ ऑन प्रैक्टिकल बेसिस, ऑल लाइक डेली लाइफ एग्जाम्पल्स के बेसिस पे वो लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। हर चीज़ एक्टिविटी बेस्ड होती है, एवरीथिंग इज़ एक्टिविटी बेस्ड, नो बुक्स, नथिंग थियोरेटिकल। येस, सो ये होता है मेन डिफरेंस। अब सेकेंड डिफरेंस जो आता है CBSE और IB का, वो जो होता है ऑब्वियसली फीस का तो होता ही है। CBSE स्कूल्स आर वे चीपर देन IB। CBSE स्कूल्स भी अब तो काफ़ी सारे अच्छे स्कूल्स हैं जो बहुत एक्सपेंसिव है, इनफैक्ट मोर एक्सपेंसिव देन IB, बट ऑन एन एवरेज IB schools are expensive।
थर्ड जो मेन डिफरेंस आता है बिटवीन सीबीएसई एंड आईबी, सीबीएसई एजुकेशन जो है वो हमारे, अगर आप लोगों का अपने बच्चे को करियर को लेके फोकस इंडियन यूनिवर्सिटीज़ है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो इंडिया के हमारे होते हैं वो दिलवाने का है, तो डेफिनेटली गो फॉर इंडियन सीबीएसई बोर्ड एंड नॉट आईबी बोर्ड, बिकॉज आईबी बोर्ड इज़ नॉट मेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और इंडियन यूनिवर्सिटीज़, इंडियन हायर यूनिवर्सिटीज़ को। आईबी बोर्ड जो है वो अगर आपको अपने बच्चे को इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में भेजना है, अब्रॉड उसको पढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए आप आईबी बोर्ड उसको स्टार्टिंग से ही चूज़ करना। फोर्थ पॉइंट जो आता है वो सीबीएसई और आईबी बोर्ड में ये होता है, आईबी बोर्ड में घर पे होमवर्क डेफिनेटली बहुत कम मिलता है, बिकॉज प्रेशर बच्चों के ऊपर उतना नहीं होता है। वाइल सीबीएसई में होमवर्क जो है मिलता है, मैं ये नहीं कहूँगी हमारे टाइम जितना मिलता है उतना नहीं मिलता है, लेकिन मे बी हो सकता है बच्चे अभी छोटे हैं तो धीरे धीरे विद मोर ग्रेड्स उनको उतना होमवर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड एग्ज़ाम्स का प्रेशर भी काफ़ी होता है सीबीएसई बोर्ड्स में, वाइल आईबी में बच्चों के ऊपर एग्ज़ाम का प्रेशर एंड होमवर्क का प्रेशर नहीं होता है। दे गो एज पर द चाइल्ड्स एबिलिटी, चाइल्ड्स ब्रेन एंड नॉट एज पर द सिलेबस कंप्लीशन उनका मोटिव नहीं होता है लाइक सीबीएसई। सो ये है मेन डिफरेंस ऑफ सीबीएसई एंड आईबी बोर्ड। आई होप आपको ये मेन डिफरेंस पता लगा होगा। मोस्टली ब्रिटिश करिकुलम एंड अमेरिकन करिकुलम आर सेम एज आईबी बोर्ड विद रिस्पेक्ट टू योर प्रैक्टिकल अप्रोच एंड एग्जाम प्रेशर एंड होमवर्क प्रेशर, बट मोर और लेस उनमें डिफरेंस इतना नहीं है ब्रिटिश एंड आईबी में। अगर आपको मेनली जो है यूएस या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को फेवर करना है तो देन गो फॉर अमेरिकन बोर्ड, अमेरिकन करिकुलम। सो ये था मेन डिफरेंस बिटवीन ऑल द करिकुलम। नेक्स्ट पॉइंट आता है एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है गाइस। सो मैं आपको बताती हूँ, जैसे अब सितंबर अक्टूबर चल रहा है तो इस टाइम पर ऑलमोस्ट ऑल द स्कूल्स, चाहे वो आईबी हो, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो ब्रिटिश हो, सारे स्कूल्स के एडमिशन फॉर्म्स निकलने स्टार्ट हो चुके हैं। येस, अगर आप अब मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ इट्स टाइम टू स्टार्ट फिलिंग द एडमिशन फॉर्म्स, क्योंकि इस टाइम पे फॉर्म्स हर स्कूल के निकल रहे हैं। सितंबर अक्टूबर के टाइम पे फॉर्म्स निकलना शुरू हो जाते हैं एंड जो सारा प्रोसेस होता है वो आपका जनवरी फरवरी तक ओवर हो जाता है, सो दैट अप्रैल से न्यू सेशन स्टार्ट हो जाए। तो आपका जो एडमिशन प्रोसेस है उसका मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देती हूँ। सबसे पहले आपको कुछ स्कूल सेलेक्ट करने हैं। पहले आपको अपने आप को क्लियर करना है कि आपको आईबी या सीबीएसई में से कौन से स्कूल्स आपको चूज़ करने हैं। देन आपको केएचडीए की वेबसाइट पे जाके, केएचडीए की वेबसाइट मैं मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे भी एंड डिस्क्रिप्शन में भी, आप वहाँ से जाके क्लिक कर सकते हो। केएचडीए की वेबसाइट पे जाकर आप ऑल द स्कूल्स की लिस्ट, जो आईबी और सीबीएसई जो भी आप डिसाइड करोगे उन स्कूल की लिस्ट खोलना एंड उनकी रेटिंग के हिसाब से आप अपने कुछ टॉप 2 या टॉप 3 स्कूल्स को सेलेक्ट करके रखना। ये इससे ज़्यादा सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, 2 या मैक्स टू मैक्स 3 स्कूल्स को सेलेक्ट करके रखना। उनके ऑनलाइन फॉर्म्स निकलते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी जो कॉस्ट होती है वो मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स 500 दिरहम चार्ज करते हैं, जो आपको रिफंडेबल होती है। अगर आपको सिलेक्शन करके आपके बच्चे के लिए सीट दे दी, आपने वो स्कूल फाइनल कर दिया है, तब तो आपको वो 500 दिरहम जो आपने एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म पे दिया होता है वो रिफंडेबल हो जाता है, लाइक एडजस्टमेंट हो जाती है। अदरवाइज अगर आप अपने हिसाब से उस स्कूल को रिजेक्ट करते हो, किसी और स्कूल में जाते हो, अगर आपका 2 स्कूल्स में नंबर आता है तो आपको वो 500 दिरहम रिफंडेबल नहीं होते हैं। बाद जब ये एडमिशन फॉर्म्स फिल हो जाते हैं तो आफ्टर 15-20 डेज आपको एक मेल आती है जिसमें अगर आपका वो फॉर्म सेलेक्ट होता है तो वो लोग आपको स्कूल बुलाते हैं फॉर द इंटरव्यूज़ एंड ऑफलाइन एडमिशन प्रोसेस। इस ऑफलाइन एडमिशन प्रोसेस में आपके बच्चे का इंटरव्यू होता है और पेरेंट्स का भी इंटरव्यू होता है। येस, पेरेंट्स का भी प्रॉपर रिटन टेस्ट होता है। आपको एक प्रॉपर शीट दी जाती है जिसमें क्वेश्चंस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर आईक्यू लेवल एंड योर एजुकेशन, योर इंटेलेक्चुअल लेवल। उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड यू हैव टू प्रॉपरली राइट करना होता है हमें वो इंटरव्यू। मुझे याद है अब हमारा था ना, तो मुझे इतना डर लग रहा था। अपूर्व मेरे हस्बैंड वो प्रॉपर सबके आंसर्स लिख रहे थे और मैं क्लास में और बाकियों को सबको देख रही थी, क्योंकि मेरे अंदर ही इतना पैनिक हो रहा था उस दिन जिस दिन हमारा इंटरव्यू था। वो होता है एंड इट्स वेरी वेरी नॉर्मल, क्योंकि हमें डर होता है कि पता नहीं पास होंगे हम या नहीं होंगे, क्लियर होगा या नहीं होगा, सो क्या होगा वो, तो दैट्स प्रेशर टेस्ट, दैट इज़ वेरी नॉर्मल। सो येस, तो पेरेंट्स का भी टेस्ट होता है और बच्चों को अलग ले जाते हैं और बच्चों का अलग उनसे इंटरव्यू उनका होता है, क्योंकि आप 4 इयर्स के बच्चे से एक्सपेक्ट कर सकते हो
कि उसको बेसिक ABCD सुनानी आनी चाहिए, उसको 1 2 3 थोड़ा सा एटलीस्ट 1 to 10 आना चाहिए, उसको कलर नेम आने चाहिए या फ्रूट नेम आने चाहिए। तो ये बेसिक जो नॉलेज बच्चों को होनी चाहिए, तो उनसे इतना ही क्वेश्चंस पूछा जाता है। बच्चों का इंटरव्यू होता है एंड फिर पेरेंट्स का इंटरव्यू होता है। आफ्टर दैट आफ्टर 15-20 डेज जब ये ऑफलाइन इंटरव्यू प्रोसेस कंप्लीट होता है, आपको एक ऑफिशियल मेल रिसीव होती है स्कूल डिपार्टमेंट से, जिसमें आपका सिलेक्शन या नॉन सिलेक्शन का आपका रिजल्ट आता है। अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हो तब आपको स्कूल जाकर अपना प्रॉपर एडमिशन फ़ीस फिल करनी होती है। ट्रांसपोर्टेशन अगर आपको लेना है उनका बस, तो वो सर्विस लेनी होती है एंड प्रॉपर जो बुक्स एंड यूनिफॉर्म वगैरह का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है एंड योर सीट इज़ फाइनलाइज एंड योर आपके बच्चे को उस स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। तो ये होता है एडमिशन का हमारा प्रोसेस। क्वेश्चन आता है इस एडमिशन के प्रोसेस में हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो गाइस सबसे पहले तो जो मेन पॉइंट वो ये है, अगर आप लोग दुबई में विजिट वीज़ा पे हो, लाइक टूरिस्ट वीज़ा पे हो, तो आप अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं दिलवा सकते हो, चाहे वो नर्सरीज हो या वो हायर स्कूल्स हो। आपको दुबई का रेजिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास एमिरेट्स आईडी, वैलिड एमिरेट्स आईडी होनी ज़रूरी है, तभी आपके बच्चे को स्कूल में एडमिशन मिलेगा। सबसे फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो होती है हमारी एमिरेट्स आईडी ऑफ पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन। सबकी एमिरेट्स आईडी जाती है, सबकी पासपोर्ट की कॉपी जाती है, लाइक वैलिड पासपोर्ट कॉपी, वैलिड एमिरेट्स आईडी, और आप जहाँ पर रहते हो, जिस घर में आप रहते हो उस घर के डॉक्यूमेंट्स। अगर आप रेंट पे हो तो आपके पास उसका रेंटल अग्रीमेंट होगा, या अगर आपके नाम पर है तो उसकी इजारी एंड ऑल आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है उस घर के उसका एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंटेशन जाता है। पेरेंट्स के तो बस इतने ही जाते हैं। मेन जो बच्चे के डॉक्यूमेंट जाते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन उसकी एमिरेट्स आईडी पासपोर्ट के बाद होता है उसका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। येस, तो अगर आप लोग इंडिया से आ रहे हो तो उसका वैलिड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, वैलिड वैक्सीनेशन कार्ड, वैक्सीनेशन कार्ड ज़रूर कैरी करके लाना, बिकॉज वैक्सीनेशन कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है स्कूल के एडमिशन के टाइम पे। प्लस अगर आपका बच्चा स्कूल इंडिया में किसी स्कूल में है या आउट ऑफ इंडिया भी कहीं किसी और स्कूल में है और आप उसका दुबई में ट्रांसफ़र कराओगे स्कूल का, तो उस प्रीवियस स्कूल का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ज़रूर से लगता है। तो आप वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी अटेस्टेड कॉपी, स्कूल वालों से ही अटेस्टेड कॉपी ज़रूर लेकर आना, ज़रूर कलेक्ट करके लाना। अदरवाइज़ यहाँ आने के बाद जब स्कूल वाले वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मांगेंगे तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा, बिकॉज वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी होता है प्रीवियस स्कूल से। एक और जो मेन डॉक्यूमेंट बच्चे का ज़रूरी लगता है वो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो भी आप लोग इंडिया से ज़रूर कैरी करके लेकर आना, मतलब ऑब्वियसली सारे डॉक्यूमेंट ज़रूर कैरी करके लेकर आना एंड इन डॉक्यूमेंट्स को अपना अटेस्ट करवा के लाना। जो इसके अलावा सारे डॉक्यूमेंटेशन हमारे स्कूल के लगते हैं उसकी जो एक कंक्लूसिव लिस्ट है वो मैं यहाँ पर अटैच कर दूँगी, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना एंड इसमें से आप देखकर सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर सकते हो। तो आपको एक ईजी हो जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मेनली जो लगते हैं, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं फॉर एडमिशन। नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है स्कूल का फीस। स्कूल की फ़ीस कितनी होगी, बस की ट्रांसपोर्ट फीस कितनी होगी, एक्स्ट्रा करिकुलर की फ़ीस, यूनिफॉर्म की फ़ीस, बुक्स की फ़ीस। तो गाइज इन सब चीज़ों के लिए आप लोग जिस भी स्कूल की फ़ीस जानना चाहते हो उस स्कूल की वेबसाइट ओपन करना। हर स्कूल की वेबसाइट का पेज होता है गूगल पे एंड प्लस उस वेबसाइट पर एक फ़ीस स्ट्रक्चर करके सब कुछ मेंशन होता है। जो भी उसमें फ़ीस स्ट्रक्चर लिखा होगा आपको एग्जैक्टली सेम उतना ही अमाउंट देना है, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जो स्कूल आप लोग फाइनल कर रहे हो उसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है पर मंथ एंड ईयरली बेसिस पे उस स्कूल की फ़ीस कितनी है। उसी वेबसाइट पर आपको बस की अगर आप लोग सपोज ट्रांसपोर्टेशन लेना चाहते हो तो वो फीस भी लिखी होगी, स्कूल यूनिफॉर्म कितने की है, बुक सेट कितने का है, सब कुछ सारे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं स्कूल के आपको वो सब कुछ उनकी वेबसाइट्स पे मिल जाएगा। तो प्लीज़ रेफर द स्कूल वेबसाइट फॉर फीस स्ट्रक्चर की नॉलेज के लिए, तो आपको उसमें एग्जैक्ट अमाउंट पता लगेगा। एंड गाइज एक रफली अगर मैं आपको आइडिया दूँ तो जो CBSE स्कूल्स होते हैं वो 800,000 दिरहम पर मंथ से भी स्टार्ट हो जाते हैं एंड इट गोज़ अप टू जो अच्छे CBSE स्कूल्स हैं वो 2500-3000 पर मंथ, मैं दिरहम की बात कर रही हूँ, तक भी जाते हैं। इनफैक्ट काफ़ी जो अच्छे IB स्कूल्स हैं उनकी फ़ीस 5-5.5 हज़ार पर मंथ तक भी जाती है। यस, इतनी महंगी स्कूल की फ़ीस भी होती है एंड सस्ते से सस्ता 800,000 दिरहम पर मंथ वाले स्कूल्स भी होते हैं। तो ये सारा फ़ीस स्ट्रक्चर आपको इनकी वेबसाइट्स पे मिल जाता है, तो आप लोग वो बहुत इजीली उनको रेफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि ये डिसाइड करना कि कौन सा स्कूल मेरे बच्चे के लिए सबसे बेस्ट है, ये डिसाइड मैं कैसे करूँगा, क्योंकि फ़ीस सबकी अलग है, सारे बोर्ड्स अलग है। तो गाइज़ इसके लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ होती है वो है KHDA,
यस, जो KHDA की वेबसाइट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। उसके अंदर रेटिंग्स होती हैं, लाइक वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड, एंड उसके अकॉर्डिंग आपकी रेटिंग्स होती हैं हर स्कूल की। लाइक आपको क्या करना है, KHDA की वेबसाइट पे जाकर आपको वो स्कूल खोलना है, उसकी रेटिंग्स देखनी है। अगर आपको उसकी रेटिंग्स अच्छी लग रही है, लाइक आपके लिए एक्सेप्टेबल है वो रेटिंग, तो आप उस स्कूल की रिस्पेक्टिव वेबसाइट खोलना। उस वेबसाइट पर सारा फीस स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग स्कूल के बारे में, अबाउट देयर करिकुलम एंड अबाउट देयर मोटिव, गोल्स एंड एवरीथिंग, सब कुछ आ जाएगा, वो आप देखना। अगर आपको वो स्कूल फाइनल अच्छा लगता है तब आप उसका जो एडमिशन फॉर्म निकल रहे हैं उसको फिल कर देना। सो दिस इज़ द मेन प्रोसेस। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया आपको कैसे स्कूल डिसाइड करना है KHDA की रेटिंग्स देख के, बिकॉज KHDA दुबई में हर स्कूल को इवैल्यूएट करता है, एनालिसिस करता है एट द टर्म एंड सेशन एंड। कोई भी स्कूल में एरर होती है या स्कूल के करिकुलम में या स्कूल के प्रोसेस में, सिस्टम में, टीचर्स में, तो वो दुबई के स्कूल्स को रेक्टिफाई करना होता है नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने से पहले। सो दैट्स द क्वालिटी ऑफ दुबई स्कूल्स एंड दुबई एजुकेशन। इसीलिए जो दुबई के स्कूल्स हैं वो इंडिया के स्कूल से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू हमारा इंडियन स्कूल्स। रीज़न क्योंकि KHDA इतना उन पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल लगा के रखती है, सारे सिस्टम, सारा रूल यहाँ पर इतना स्ट्रिक्ट है कि स्कूल्स को वो A1 क्वालिटी फॉलो करनी ही होती है एज़ पर द KHDA रूल्स एंड KHDA कंडीशंस। दैट्स वाई वो उस चीज़ का एक चार्ज तो डेफिनेटली वो लोग लेते हैं, एंड दैट्स why the schools and education here in Dubai is expensive than India। कि अब जब हम अपने बच्चे को स्कूल में डाल रहे हैं या फिर हम दुबई शिफ्ट हो रहे हैं, तो एक ब्रीफ आइडिया हमें कितना एक्सपेंस हमें अपने बच्चे के लिए अलग से रखना चाहिए पर मंथ के हिसाब से, अगर हमारा एक बच्चा है। सो गाइज मैं उसके लिए आपको एक फिगर, एक रफ आइडिया बताती हूँ। अगर आप लोग सपोज एक महीने के एक्सपेंस की बात करो फॉर अ सिंगल चाइल्ड, तो कम से कम आपको उसके लिए 2 से 2200 दिरहम के आसपास पर मंथ अपने बच्चे के लिए साइड में रखना पड़ता है, जिसमें आपके बच्चे की स्कूल की फ़ीस, अगर वो एवरेज स्कूल में जा रहा है, स्कूल की फ़ीस, उसका बस का ट्रांसपोर्ट फ़ीस एंड स्कूल बुक्स, यूनिफॉर्म एंड एक्स्ट्रा जो हर महीने कुछ ना कुछ स्कूल की एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हमें चार्जेस देने पड़ते हैं, जैसे ओलंपियाड हो गया बच्चों का, या फिर कोई स्कूल की ट्रिप हो गई, या कुछ और स्पेसिफिक ऐप्स का रीडिंग बुक्स वगैरह, उसका खर्चा हो गया। ये सब खर्चे मिला के आपको 2000 से 2200 दिरहम पर मंथ के हिसाब से अलग रखना है। ये एक्सपेंस आपका 3500-4 हज़ार पर मंथ दिरहम तक भी जा सकता है अगर आपका स्कूल आपने बहुत ही हाईफाई सेलेक्ट करा हुआ है, या आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा हाईफाई करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाते हैं। जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की अगर यहाँ पे बात करें, एवरेज अगर आप जैसे मैंने आद्वित को स्केटिंग क्लासेस में डाला था, तो जो उसकी स्केटिंग क्लासेस थी वो वीक में 2 क्लास होती थी, एंड उसके 450 दिरहम पर मंथ के क्लासेस के एक्सपेंस था, तो वो 450 पर मंथ हो गया। ये चीज़ कई में अगर आप लोग स्विमिंग या बास्केटबॉल या कराटे वगैरह की क्लासेस की बात करो, तो ये 700-800 दिरहम पर मंथ तक भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ क्लासेस। एक हफ्ते में वो लोग कितनी दे रहे हैं, ज़्यादा क्लासेस देंगे तो ये 1000-1100 दिरहम तक भी फीस जाती है। अगर आप मेरी बात करो तो मैं अभी जैसे इसके लिए बास्केटबॉल क्लासेस पता कर रही थी, तो उनकी फ़ीस 1200-1300 दिरहम पर महीने तक भी जा रही है, और वो लोग हफ्ते में 1 या मैक्सिमम 2 क्लासेस दे रहे हैं, विच इज़ वे टू एक्सपेंसिव। तो वो मैंने ऑब्वियसली उसको आई हैव चक दैट आइडिया, बट इतनी एक्सपेंसिव तक भी जाती है। सो मिनिमम 2 से 2500 तो आपको रखना ही है पर मंथ। उसके अलावा एक्स्ट्रा तो ऊपर जाने की तो कोई लिमिट नहीं है। सो गाइज, ये मैंने आपको सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं विद रिस्पेक्ट टू स्कूल। सारा एडमिशन प्रोसेस बताया है, फीस स्ट्रक्चर बताया है, क्या क्या आपको खर्चे आपके इनकर हो सकते हैं, आपको कितना ऑन एन एवरेज अपने बच्चे के लिए खर्चा साइड में रख के चलना पड़ेगा। सो अगर आपकी सैलरी 10 से 12 हज़ार दिरहम पर मंथ है, और अगर आप अपने बच्चे को यहाँ पर एक अच्छी एजुकेशन देना चाहते हो, सो दैट विल बी द मिनिमम सैलरी 10-12 हज़ार दिरहम पर मंथ एक कपल के लिए टू लिव अ नॉर्मल एवरेज लाइफ है। एंड उससे ज़्यादा अगर अच्छी सैलरी आपकी 15,000-18,000 दिरहम पर मंथ, तो आप एक एक गुड, एक नॉट लग्जूरियस बट एक गुड, एक अच्छी लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ आप लोग दुबई में स्पेंड अपनी कर सकते हो। तो उसके हिसाब से अपनी मिनिमम सैलरी डिसाइड करना, अपने बच्चे का स्कूल डिसाइड करना, एंड फीस स्ट्रक्चर डिसाइड जो भी होगा उस हिसाब से अपने स्कूल्स को डिसाइड करना। एंड एडमिशन फॉर्म्स फिलना जल्दी शुरू करो, बिकॉज फॉर्म्स निकल रहे हैं एंड फॉर्म्स फिल आउट बहुत जल्दी होते हैं। सो जैसे ही जो भी आप स्कूल फाइनल करो, उसका फॉर्म जैसे ही निकले उसको फटाफट से फिल करो एंड अपना प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करो, बिकॉज ये हार्डली 10 से 12 दिन तक फॉर्म्स निकलते हैं, और उसमें भी वो बहुत जल्दी फिल आउट हो जाते हैं एडमिशन फॉर्म्स। सो क्विक एंड बी क्विक एंड हरी इन फिलिंग एडमिशन फॉर्म्स।
ओके गाइस, सो आई होप आपका जो स्कूल एडमिशन्स को लेके जितने भी सबके डाउट्स हैं, एंड यस एक और डाउट रह गया, काफ़ी इस चीज़ का क्वेश्चन आता है कि मेन जो प्राइमरी लैंग्वेज है स्कूल में वो कौन सी यूज़ होती है। सो गाइस, अरबिक यहाँ पर यस डेफिनेटली वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट होता है फॉर रीडिंग, फॉर स्पीकिंग एंड फॉर राइटिंग, बट जो एक बेसिक लैंग्वेज जो यूज़ होती है स्कूल में फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेज इज़ ओनली इंग्लिश लैंग्वेज ही कॉमन यूज़ होती है। यहाँ पर अरबिक बच्चों को सिखाई जाती है, मेनली उनको अरबिक सिखाना एलिमेंट्री स्कूल से, नर्सरी एंड FS1 FS2 से स्टार्ट कर देते हैं स्कूल्स वाले, लेकिन अरबिक सिखानी यहाँ पे बहुत ज़रूरी होती है बच्चों को, बट मेन कम्युनिकेशन इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। तो अगर आप लोगों को अरबिक नहीं आती तो आप लोग डरना मत कि हमारे बच्चों को अरबिक नहीं आती, तो शायद हो सकता है दुबई के स्कूल्स हैं तो यहाँ पे अरबिक यूज़ होती होगी बोलने में, नहीं, नॉर्मल इंग्लिश यूज़ होती है। सो आई होप आपको आज की वीडियो से आपके काफ़ी सारे डाउट्स जो है वो सॉल्व हो गए होंगे। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको काफ़ी न्यू चीज़ें पता लगी है दुबई के स्कूल्स के बारे में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड वीडियो को थम्स अप करके लाइक ज़रूर प्रेस कर देना। एंड फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर इट। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए एंड आई विल डेफिनेटली मेक दैट वीडियो फॉर यू गाइज। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।